बीबी जान आप मुझे जानती हैं, जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। बीजान बकवास कर रहा है ये। आपकी और आगा जी की इस पाक हवेली में खुल्लम खुल्ला बदकारी हो रही थी। तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? मुझे यहाँ बीबी जान को सच बताते हैं, आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिले। क्या बोल रहे हो सरबराह? सच बोल रहा हूँ मैं। सोराब खान को उसने नीचे दिखाया, मेरे ये दिन आने थे। और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। खुदा ने अभी तक मेरी जिंदगी लिखी है, इसलिए दुश्मन नाकाम हो गए। अब ये कातलाना हमले की बात ले आए। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सोराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूँ। कठपुतली हो जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी, बीजान की बहू बनके हवेली में इतराती फिरेगी। कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे? इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास, लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फ़ोन पे बातें करती हो? उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में, कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। माफी मांगूं वो भी काम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में, कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूं तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई, आपकी बात पे यकीन किया गया, लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माहम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जानकर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। और माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है।
इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माँ में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम के हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माँ में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम के हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माहम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तिफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती हैं मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है, जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माहम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ, छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तिफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती हैं मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है, जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है।
ماہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ ماہم کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک کمی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ بھی ہے محبت اور اپنائیت کی کمی۔ دوسری طرف کہانی میں انٹری ہوتی ہے پراز کی، جو ایک امیر، سنجیدہ اور کم گو لڑکا ہوتا ہے۔ پراز باہر سے بہت مضبوط اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی ایک ادھوری زندگی گزار رہا ہے۔ کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب ماہم کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملتی ہے اور اتفاق سے پراز اس کمپنی کا مالک نکلتا ہے۔ ویورز، پہلی ملاقات میں ہی فراز کو ماہم کی سادہ انداز، اس کی خاموش طبیعت اور اس کی خودداری بہت مختلف محسوس ہوتی ہے، جبکہ ماہم کو فراز ایک سخت، مغرور اور فاصلے رکھنے والا انسان لگتا ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان صرف کام کے حد تک بات ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فراز ماہم کی سچائی، اس کی قربانی اور اس کے صاف دل سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف ماہم بھی یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ فراز اتنے سخت نہیں جتنا وہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ایسا انسان ہے جو صرف محبت اور سکون چاہتا ہے۔ ویورز، جب ماہم کو پتہ چلتا ہے کہ فراز پہلے سے ایک منگنی شدہ رشتے میں بندھا ہوا ہے اور وہ شادی صرف خاندان کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، یہ سچ جان کر ماہم کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات ایک ہی لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ خود سے صرف ایک سوال کرتا ہے، یہ واقعی اس کی زندگی میں میرا کوئی جگہ تھی؟ کیا میں صرف ایک احساس تھی؟ یہاں سے کہانی ایک بہت خوبصورت اور درد بھرا موڑ لیتی ہے۔ ماہم خوشی سے فراز سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ فراز پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ماہم کو کھونا نہیں چاہتا۔ آخرکار یہ ایک دن فراز ماہم سے کہتا ہے، میں نے زندگی میں بہت کچھ پایا ہے، لیکن پہلی بار کسی کو کھونے سے ڈر رہا ہو۔ یہ جملہ ماہم کے دل کو چھو تو لیتا ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ کچھ محبتیں دل میں رہ جاتی ہیں مگر قسمت میں نہیں لکھی ہوتی۔ روز ماہم اپنی نوکری چھوڑ کر خاموشی سے چلی جاتی ہے اور فراز کی خالی کرسی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کرسی پر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوتی ہے جس پر صرف اتنا لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں، اور کہانی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ماہم سے، جو ایک سادہ، خاموش اور بہت باوقار لڑکی ہے۔ ماہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ ماہم کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک کمی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ بھی ہے محبت اور اپنائیت کی کمی۔ دوسری طرف کہانی میں انٹری ہوتی ہے پراز کی، جو ایک امیر، سنجیدہ اور کم گو لڑکا ہوتا ہے۔ پراز باہر سے بہت مضبوط اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی ایک ادھوری زندگی گزار رہا ہے۔ کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب ماہم کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملتی ہے اور اتفاق سے فراز اس کمپنی کا مالک نکلتا ہے۔ ویورز، پہلی ملاقات میں ہی فراز کو ماہم کی سادہ انداز، اس کی خاموش طبیعت اور اس کی خودداری بہت مختلف محسوس ہوتی ہے، جبکہ ماہم کو فراز ایک سخت، مغرور اور فاصلے رکھنے والا انسان لگتا ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان صرف کام کے حد تک بات ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فراز ماہم کی سچائی، اس کی قربانی اور اس کے صاف دل سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف ماہم بھی یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ فراز اتنے سخت نہیں جتنا وہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ایسا انسان ہے جو صرف محبت اور سکون چاہتا ہے۔ ویورز، جب ماہم کو پتہ چلتا ہے کہ فراز پہلے سے ایک منگنی شدہ رشتے میں بندھا ہوا ہے اور وہ شادی صرف خاندان کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، یہ سچ جان کر ماہم کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات ایک ہی لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ خود سے صرف ایک سوال کرتا ہے، یہ واقعی اس کی زندگی میں میرا کوئی جگہ تھی؟ کیا میں صرف ایک احساس تھی؟ یہاں سے کہانی ایک بہت خوبصورت اور درد بھرا موڑ لیتی ہے۔ ماہم خوشی سے فراز سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ فراز پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ماہم کو کھونا نہیں چاہتا۔ آخرکار یہ ایک دن فراز ماہم سے کہتا ہے، میں نے زندگی میں بہت کچھ پایا ہے، لیکن پہلی بار کسی کو کھونے سے ڈر رہا ہو۔ یہ جملہ ماہم کے دل کو چھو تو لیتا ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ کچھ محبتیں دل میں رہ جاتی ہیں مگر قسمت میں نہیں لکھی ہوتی۔ روز ماہم اپنی نوکری چھوڑ کر خاموشی سے چلی جاتی ہے اور فراز کی خالی کرسی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کرسی پر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوتی ہے جس پر صرف اتنا لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں، اور کہانی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ماہم سے، جو ایک سادہ، خاموش اور بہت باوقار لڑکی ہے۔
माह में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है, जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माह में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है, जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है।
माह में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम के हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माह में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज़, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम के हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती है मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माह में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी।
दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती हैं मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माँ में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त, मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती हैं मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज की खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माँ में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गोल लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है।
व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शोरों में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी? क्या मैं सिर्फ एक एहसास थी? यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मोड़ लेती है। माहम खुशी से फराज से दूर होना शुरू हो जाती है, जबकि फराज पहली बार ये महसूस करता है कि वो माहम को खोना नहीं चाहता। आखिरकार ये एक दिन फराज माहम से कहता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन पहली बार किसी को खोने से डर रहा हो। ये जुमला माहम के दिल को छू तो लेता है, मगर वो जानती है कि कुछ मोहब्बतें दिल में रह जाती हैं मगर किस्मत में नहीं लिखी होती। रोज़ माहम अपनी नौकरी छोड़कर खामोशी से चली जाती है और फराज के खाली कुर्सी को देखता रह जाता है। इस कुर्सी पर एक छोटी सी पर्ची रखी होती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और कहानी वही ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ये कहानी शुरू होती है माहम से, जो एक सादा, खामोश और बहुत बावकार लड़की है। माँ में एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और अपनी माँ छोटे भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। माहम की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक कमी हमेशा रहती है और वो भी है मोहब्बत और अपनायत की कमी। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है फराज की, जो एक अमीर, संजीदा और कम गो लड़का होता है। फराज बाहर से बहुत मजबूत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो भी एक अधूरी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब माहम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है और इत्तेफाक से फराज इस कंपनी का मालिक निकलता है। व्यूअर्स, पहली मुलाकात में ही फराज को माहम की सादा अंदाज, इसकी खामोश तबीयत और इसकी खुददारी बहुत मुख्तलिफ महसूस होती है, जबकि माहम को फराज एक सख्त मगरूर और फासले रखने वाला इंसान लगता है। शोरों में दोनों के दरमियान सिर्फ काम की हद तक बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फराज माहम की सच्चाई, इसकी कुर्बानी और इसके साफ दिल से मुतासिर होने लगता है। दूसरी तरफ माहम भी ये महसूस करने लगती है कि फराज इतने सख्त नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून चाहता है। व्यूअर्स, जब माहम को पता चलता है कि फराज पहले से एक मंगनी शुदा रिश्ते में बंधा हुआ है और वो शादी सिर्फ ख़ानदान की खुशी के लिए कर रहा है, ये सच जान कर माहम के दिल में पैदा होने वाले जज्बात एक ही लम्हे में टूट जाते हैं। वो खुद से सिर्फ एक सवाल करता है, ये वाकई इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई जगह थी?